नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 13 जून 2022 और यहाँ पे 14 जून 2022 के लिए यानी कि मंगलवार ट्यूसडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद है ज़रूर फीडबैक करिएगा और कल का जो लेवल मैंने आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में दिया था वो दोनों लेवल आज ही आ गए। कल मैंने बैंक निफ्टी के बारे में आप बताइए, मैंने आपको कल क्या बोला था 34,000 और 33,500 ये दो लेवल मैंने कल आज के लिए दिए हुए थे। तो आज जो लो लगा है 33,210 यानी कि सारा लेवल आज ही डन हो गया और ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अब मैंने आपको इसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से बताया था कि इस लेवल तक आना चाहिए। आप देखिए एग्जैक्ट उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ये बाउंस कर गया है। तो अभी भी हमारे पास क्या खतरा का लेवल है, तो बिल्कुल देखिए हम 32,900 के नीचे एकदम खराब हो जाएंगे। 32,900 के नीचे एकदम खराब हो जाएंगे, यहां से निकल भागना है, पोर्टफोलियो खाली कर देना है। और 34,000 के ऊपर अब जब तक नहीं जाएंगे तब तक पॉसिबिलिटी नहीं है ताकत आने की। तो ये तो सिनेरियो बन रहे हैं। तो रेजिस्टेंस अभी जो नियर में बन गया ना, अब बन गया है 33,500 का। पहले तो इसको ब्रेक करने में इसकी हालत खराब हो जाएगी 33,500, क्योंकि हम क्लोजिंग कर रहे हैं 33,400 के आसपास में। आज का हाई है 33,777 के आसपास में, आज इसने हाई लगाया हुआ है बिल्कुल, है ना। तो 33,800 33,500 ये दो नियर में रजिस्टेंस हो गया है। देखिए साउंड जा रहा होगा आपको, बहुत सारा नॉइज, क्योंकि बगल में शादी है तो उसके वजह से मैं माफी चाहूंगा। तो वहाँ गाना बजाना हो रहा है, उसी के बीच में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी में किस लेवल पे बाइंग होगा। तो देखिए 33,000 32,900 के नीचे तो एकदम सेल करना, ये तो पता है। हम पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर जाते हैं और फिर लेवल की बात करते हैं कि किस लेवल पे हमें बाइंग करनी है। आप देखिए कि अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद इसने एक रेंज में अपने आप को फंसाया है। आप ध्यान से देख रहे हैं, इसने अपने रेंज में अपने आप को फंसाया ना, ये रेंज, और उसी रेंज में ये ट्रेड भी कर रहा है। पूरा का पूरा ट्रेडिंग रेंज है एक नैरो रेंज को ट्रेड किया, हालांकि नीचे से 100 पॉइंट कवर तो किया है। तो अगर कल हमें बाय करना है तो इस लेवल के ऊपर बाय करना होगा। और ये प्राइस कितना आ रहा है आप देखेंगे ध्यान से, तो 33,450 के ऊपर की बाइंग होगी, यानी हम बाय करेंगे 33,450 के ऊपर, 33,450 के ऊपर बाय करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में देखिए, पहला वाला तो आपको 33,500 का लेना होगा, छोटा सा है रेजिस्टेंस, ये लेना होगा। उसके बाद होगा आपको 33,600 का टारगेट बनेगा, एक बार ये इस गैप को फिल कर सकता है। दूसरा टारगेट हो सकता है 33,700 तक जा सकता है और तीसरा टारगेट 33,800 तक। 33,800 तक क्लेम हो सकता है, ब्रेक नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा। ये प्रॉब्लम है, इसको ब्रेक करने में यहाँ पे काफी ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तो इस हिसाब से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन को आप बाय करके चल सकते हैं। कितने स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन रहेगा, तो 33,500 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर नहीं गया ऊपर और यहीं से टकरा के नीचे आ गया, तो तब तक हम सेल नहीं करेंगे जब तक हम इसके नीचे नहीं निकलते हैं। यानी कि हमें अगर सेलिंग करना होगा तो हम 33,200 के नीचे फ्रेश सेलिंग करेंगे। ध्यान से देखिए, हम फ्रेश सेल कहाँ करेंगे, हम 33,200 के नीचे सेल करेंगे। और टारगेट कितने का बनेगा, 33,100, 33,000, 33,000 अभी इसका बढ़िया सपोर्ट है। और ज्यादा ज्यादा हुआ 32,900, 32,900 तक में ठीक है, आप रुक सकते हैं। 32,900 के नीचे भागना होगा, यहाँ पे सारा चीज सेल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से विध्वंस हो सकता है। 32,900 के पास से विध्वंस हो सकता है नीचे। तो ऊपर से ये तीन टारगेट आपको मिलेंगे। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं 33,100 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये तो अभी सिनेरियो बन रहा है बैंक निफ्टी में। अभी देखिए हम लोग ऑप्शन चेन भी देखेंगे, डेटा भी देखेंगे और क्या लेवल आता है, फिर गैप अप और गैप डाउन की भी बात करेंगे। तो चलिए पहले ऑप्शन चेन को समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं। और ऑप्शन चेन में क्या आ रहा है, देखिए 33,400 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है बैंक निफ्टी में ना, 33,400। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो हम 33,500 पे, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल अब यही बन चुका है 33,500। इसको ब्रेक करने में देखिए, इसको 15 लाख कॉल राइटर यहाँ बैठा हुआ है, 15 लाख। और अगर पुट राइटर की बात करें तो मात्र 11 लाख है। तो जाहिर सी बात है 33,500 इसके लिए अभी नजदीकी रेजिस्टेंस एरिया है। तो 33,500 को अगर ये मान लीजिए ब्रेक कर देता है तो ये कॉल राइटर ट्रैप होंगे।
और तब जो है ये ऊपर की साइड में और कहाँ जा सकता है, तो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हुआ तो 33,800 तक मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 34,000 तो ब्रेक होना नहीं है, यहाँ पे लगभग 17 लाख का कॉल राइटर बैठा हुआ है ऑलरेडी, पुट में मात्र 9.5 लाख है। तो मैं 33,600 वाला लेवल यहाँ और 33,700 और 33,800 जो कि आज के लगभग हाई प्राइस के आसपास में आया था, 33,777 के आसपास में था ना, 33,000, हाँ वही था ना। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल 33,777 के आसपास में आया हुआ था हाई, तो उसके आसपास ये पहुंच सकता है मैक्सिमम। इसलिए मैं 34,000 के ऊपर तो जाना ही नहीं, 33,800 बहुत हो गया। मेरा व्यू तो 33,700 तक का ही रहेगा। अगर ये 33,400 ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल बीच में हम अटके हुए तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे कॉल और पुट में बराबर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 5 लाख 5.5 लाख के आसपास में। अब यहाँ पे देखिए 33,300, मैंने आपको सेलिंग लेवल 33,200 के नीचे बोला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस बॉक्स एरिया का लोअर पॉइंट है, तो 33,200 आता है, तो इसके नीचे सेल होगा। और यहाँ पे देखते हैं तो 6.25 लाख के आसपास से फुट में ओपन स्टेज बना हुआ है 33,200 पे। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तब ये नीचे आपको कहाँ लेके आएगा, 33,000 पे। देखिए 33,000 पे 16,40,000 के आसपास में फुट राइटर, ये बढ़िया सपोर्ट एरिया है, अच्छा सपोर्ट एरिया है। अगर ये कल गैप डाउन खुल गया तो कोई बात नहीं, अदरवाइज ये अच्छा सपोर्ट एरिया है। और 32,900 के नीचे निकलने पे और भी विध्वंस बन सकता है। अगर ये 32,900 के नीचे निकलता है तो ये फिर आपको 32,700 से लेके 32,500 तक का एरिया भी दिखा सकता है। क्लियर है? चलिए, ये तो ऑप्शन डेटा बता रहा है जो कि खतरनाक लेवल है। आपको डाउ फ्यूचर पे, डाउ पे भी नजर रखना है। 600-700 पॉइंट अगर गैप डाउन रहा है, माइनस में रहा, तो ये गैप डाउन ही खुलने वाला है फिर, जैसा कि चांस बनाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए मान लीजिए ऐसा नहीं होता और ये गैप अप खुलता है, गैप अप कितना भी जोड़ लगा ले तो 33,800 यही एक एरिया है जहां पे ये गैप अप खुल सकता है 33,800। आपको अगर यहाँ पे खुलता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सेल मारना है। अगर 33,800 पर डायरेक्ट खुलता है, 33,800 पर यहाँ डायरेक्ट खुलता है, तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, सेल करिए। 33,700 से लेके नीचे का एरिया 33,500 तक आपको आराम मिल सकता है। 33,400 तक भी आने के चांस बना सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को भी बाय करके चल सकते हैं। कितने स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन? आप 33,800 का ही ले लीजिए। इंडेक्स नीचे, ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। दोस्तों बता दूं, टेलीग्राम चैनल करने ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। और अगर आपको लाइव ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करना है जुलाई मंथ वाला में, तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराइए। फायर सेल ब्लू एंजल वन जीरोधा किसी एक में जून मंथ में, तो मैं आपको जुलाई मंथ के लिए फ्री कर दूंगा लाइव ट्रेडिंग रूम। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुल गया, और गैप डाउन खुलने का तो मेरे लिए वो 33,000 वाला लेवल पहले आ रहा है। कितना वाला लेवल आ रहा है? 33,000। अगर यहाँ पे ये डायरेक्ट खुलता है तो एक बार आपको रिस्क लेना चाहिए, यहाँ से बाय का पोजीशन बनाना चाहिए। ऊपर के साइड में टारगेट 33,100 से लेके 33,400 तक के टारगेट बन सकते हैं। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन 33,100 का ही ले लीजिए। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये और नीचे खुल जाता है 32,800 या 700 के आसपास खुल जाता है, तो यहाँ पर से भी आप बाय ऑन डीप करके रणनीति अपना सकते हैं, थोड़ा वेट करने के बाद, है ना, तुरंत से नहीं, थोड़ा वेट करने के बाद आप कर सकते हैं। तो ये तो ओवरऑल बैंक निफ्टी का व्यू है दोस्तों। इसी हिसाब से आपको निफ्टी पे भी नजर रख के चलना होगा। निफ्टी का चेंज देखते हैं हम लोग क्या चल रहा है निफ्टी में। तो देखिए अभी निफ्टी, हम पहले डेली के चार्ट पर देखेंगे तो निफ्टी का भी लेवल जो 15,700 वाला नीचे का लेवल था, जिसके बाद मैंने बोला था कि खराब हो जाएगा, आज देखिए 15,684 का लो मारा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये मार्च वाला है लो। आप यहाँ देखिए, ये जो रेड कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल, 8 मार्च 2022 का कैंडल है, 8 मार्च का। इसने लो लगाया था 15,670 का, आज का लो है 15,684। यानी इसके नीचे अगर ये गिर गया तब तो यहाँ से आपको ये 15,400 15,500 तक भी आता हुआ दिख सकता है। क्लियर है? नीचे काफी क्रूशल जोन है, डेंजर जोन पर खड़ा है। अब देखिए हम बाय और सेल की बात करते हैं कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल। अभी आप देखिए कि ये एक ट्रेंड लाइन को, या आप समझ सकते हैं कि ट्रायंगल पैटर्न इस टाइप का बना के ये ब्रेकआउट किया है। आप 15 मिनट के चार्ट पर अब देखिए, यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर से एक ब्रेकआउट हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे नियर में भी एक रेजिस्टेंस एरिया है 15,800, देख रहे हैं 15,825। तो अगर ये 15,825 के ऊपर निकलता है तो अब एक बार आप बाय कर सकते हैं। टारगेट ऊपर खुलेगा 15,875 से लेके 15,925 मैक्सिमम।
यहाँ, क्योंकि और तीसरा 15,975, इससे ज़्यादा नहीं, 16,000 तो ब्रेक ही नहीं होना है। 16,000 को तभी फिलहाल भूल जाइए आप, ठीक है। तो 15,875, 925 और 975 मिल सकते हैं। मैं ज़्यादातर 920 में ही निकलने की कोशिश करूँगा। अब ये बाय करना है आपको 15,825 के ऊपर, आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को भी बाय करके चल सकते हैं 15,850 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स अगर ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और ये नीचे गिरता है और वापस इस लाइन को ब्रेक करता है 15,700 को, अगर ये 15,725 के नीचे आ जाता है, 15,725 के नीचे, तो आप बिल्कुल सेल करिए। टारगेट आपको मिल सकता है इस कंडीशन में 15,675, 15,625। याद रखिए ये जो है 675 8 मार्च वाला लो है, 8 मार्च 2022 वाला, ये ब्रेक होगा तो तेजी से 15,625 और 15,575 तक आने के चांस बना सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करके चलिए। कितने स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन? तो 15,650 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, 15,700 का भी ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देने की कोशिश करेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये गैप अप खुल जाता है, मान लीजिए ये किसी कारणवश गैप अप यहाँ पे खुलता है, ये तो रेजिस्टेंस है। आप समझिए 15,875 से 900 जो है इसके लिए अब हर्डल हो चुका है। इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूँ कि अगर ये 15,875 से 15,900 के पास में अगर ये डायरेक्टली ओपन होता है तो आप डरिए नहीं, आप सेल करिए। आपको टारगेट मिल जाएंगे 15,825 से लेके 15,750 तक का टारगेट आराम से नीचे की साइड में मिल सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो पुट ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं 15,850 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप कंडीशन में। अगर ये गैप डाउन खुलता है, देखिए गैप डाउन 15,650, ये लेवल याद रखिए। इस लेवल अगर ये डायरेक्ट यहीं खुल जाए 15,600, 15,650, 15,650, 15,575 या 550, अगर सबसे बढ़िया है कि ये गैप डाउन अगर खुलता है तो 15,550 के आसपास खुले, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, जहां आप बाय ऑन डीप कर सकते हैं। अगर ये 15,650 पर खुलता है, थोड़ा वेट करना होगा, क्या ये और नीचे आता है 600 के आसपास, तो आप वहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और तब टारगेट बनेंगे आपके ऊपर 15,700 से लेके मैक्सिमम 15,775 तक जा सकता है ऊपर के लेवल में, और बहुत हुआ तो 15,825 तक के एरिया को टच कर सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहे तो कॉल बाय कर सकते हैं 15,700 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। याद रखिए क्रूशल जोन पर है और डाउ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस आपको करके चलना होगा। इसका भी जरा ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। क्लोजिंग हम 15,775 के आसपास में कर रहे हैं, क्लियर है। तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं 15,800 पर बैठे हैं। आप यहाँ पे देखिए 43.5 लाख के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है 15,800, यानी ये तो ब्रेक होने में ही मुश्किल है। 41 लाख यहाँ पे पुट राइटर, तो इस जगह पे काफ़ी अच्छा मुकाबला कर रहा है। तो अगर ये किसी तरह इसको 15,800 के ऊपर निकलता है तो ये कहाँ लेके जाएगा? 15,850, जहाँ पे 11.5 लाख कॉल राइटर है। पुट सबसे बड़ा राइटर यहाँ पे बैठा है 15,900 के एरिया पे, जहाँ पे लगभग 29 लाख है। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि 15,900 ब्रेक नहीं होना है। क्यों नहीं ब्रेक होना है? क्योंकि यहाँ पे पुट है ही नहीं, पुट तो लगभग आधा है और कॉल डबल है। तो हम ऊपर की साइड में मैक्सिमम हुआ तो 15,900 तक टच कर सकते हैं और वहां से गिर सकते हैं। नीचे कितना जाएगा? अगर ये नीचे का एरिया को ब्रेक कर देता है, मान लीजिए ये 15,750 को ब्रेक करता है, तो 12.25 लाख पुट राइटर ट्रैप हो जाएगा और तब ये आपको 15,700 पे पहला लाएगा और दूसरा लेके आएगा 15,650 और तीसरा 15,600। तो अभी जो नजदीक में सपोर्ट दिख रहा है वो 35 लाख के आसपास में पुट राइटर बैठा है 15,600 पे। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे चला गया तो समझिए 15,500 के लेवल बन जाएंगे आपको निफ्टी में। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा निफ्टी पे व्यू और बैंक निफ्टी पे। पीसीआर वैल्यू अगर आपको देखना है तो चलिए हम लोग पीसीआर वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। पीसीआर वैल्यू देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी का ज़्यादा बढ़िया 0.78 है और निफ्टी का 0.97 है। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा कंफर्ट दे रहा है निफ्टी के मुकाबले में। इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है। तो चलिए अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सारा व्यू मैंने आपको बता दिया, पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।